आगे आप पर्दे लगा दीजिए तो अग्नि नहीं दिखाई देगी, वो कर्टेन्स छुपा देंगे उस अग्नि को। बिल्कुल ऐसे ही शुद्ध आत्मा स्वरूप चैतन्य भीतर जागृत है, उसके ऊपर इच्छाओं और वासनाओं की धूल है, धुआं है, और वो इतना गहरा है जिसकी वजह से जो हमारा आत्म स्वरूप है उसके प्रति भ्रांति पैदा होती है। कई बार लगता है कि वो है भी या नहीं। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसके आगे आवरण बना दिए जाएं, लेयर्स बना दिए जाएं, तो कोई व्यक्ति जो नया आएगा उसे लगेगा आवरण है, कोई व्यक्ति तो पीछे हो ही नहीं सकता। तो भ्रांति पैदा होती है। जब भी इच्छाएं और वासनाएं आच्छादित करेंगी हमारी आत्मा को तो भ्रांति पैदा होती है, और ये भ्रांति ही फिर आत्म अज्ञान की तरफ ले जाती है, अहंकार पैदा करती है। मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं इस समाज में प्रतिष्ठित हूँ, मेरा नाम है, सम्मान है, ऐसा अहंकार जागने लगता है। तो जब शरीर, मन और बुद्धि से हम सीमित होते हैं तो जीव भाव पैदा होगा, अहंकार बुद्धि आती है। फिर रोना धोना, सुख दुख, सफलता असफलता सब परेशान करते हैं। फिर हर चीज़ दुखी कर देगी, हर चीज़ परेशान करेगी। फिर आप सिचुएशंस में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लगता है अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरी ऐसी दयनीय अवस्था है। फिर आप रोते हैं अपनों के बिछड़ने से, खुश होते हैं अपनों के मिलने से। तो ये सुख दुख का फेर फिर शुरू हो जाता है। तो ये आत्म स्वरूप जो है जब शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य करता है तो संबंध बनाता है लोगों के साथ, अलग अनुभव प्राप्त करता है, विषयों का, वस्तुओं का अनुभव। ये मेरी चीज़ है, ये व्यक्ति मेरे हैं, ये लोग मेरे हैं, मेरे अपने हैं, ऐसा भाव आने लगता है। और जब यही आत्मस्वरूप मन के साथ जुड़ता है तो भावनाएं, विचार पैदा होने लगते हैं। आप अलग अलग तरह के विचारों को अपने भीतर महसूस करते हैं, भावनाओं को महसूस करते हैं। कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी लालच, ये सब भावनाएं आती हैं। और जब बुद्धि उपाधि से युक्त होता है तब महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस आने लगते हैं, मुझे ये बन के दिखाना है। इच्छाएं, विचार, महत्वाकांक्षाएं, आशाएं, ये सब उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। तो जीव भाव प्राप्त होता है जब शरीर, मन और बुद्धि से हम युक्त होते हैं, उससे अपने आप को सीमित मानते हैं, और यही रोने धोने में ले जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम ना तो शारीरिक दृष्टि उत्पन्न करो, ना मानसिक, ना बौद्धिक, तुम आध्यात्मिक दृष्टि उत्पन्न करो। शारीरिक दृष्टि कहेगी ये व्यक्ति खड़ा है, मानसिक दृष्टि कहेगी अरे ये तो मेरा मित्र है, बौद्धिक दृष्टि कहेगी ये एक शरीर है, फिजिकल बॉडी, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अलग अलग क्रियाकलाप चल रहे हैं। परंतु जो आध्यात्मिक दृष्टि से युक्त होता है वह व्यक्ति कहता है कि जो सामने आया है यह तो आत्म तत्व है, ये तो परमात्मा का अंश है। तो उसकी दृष्टि जो आध्यात्मिक होगी वह आत्मा को देखेगा, आत्म तत्व को देखेगा। नहीं तो जो शारीरिक दृष्टि वाले होते हैं दूसरे के शरीर को ही देखते हैं, कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, कैसा रूप है, कैसा रंग है, या उससे भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, ये तो मेरा अपना है। या बौद्धिक दृष्टि से देखते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है ये लंगड़ा के आ रहा है, कैसे चल रहा है, चेहरा कैसे है, आज बीमार है, दुखी है, सब बौद्धिक दृष्टि, ये अलग दृष्टि होती है। परंतु भगवान कहते हैं तुम आध्यात्मिक दृष्टि को प्राप्त हो, अपने आत्मज्ञान को दूर करो। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तू ज्ञानियों की तरह बातें तो कर रहा है, परंतु जो तेरा शोक है ये बता रहा है कि अभी भी आत्मज्ञान में डूबा हुआ है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे,
अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि यह जो आत्मा है ये एक महान तीर्थ यात्रा के लिए निकली हुई है, और इस तीर्थ यात्रा में ये अनेक शरीरों को ग्रहण करती है, शरीरों को धारण करती है, और शरीर को धारण करके विशेष अनुभवों को प्राप्त करती है। एक शरीर धारण किया आत्मा ने, अनुभव प्राप्त किए, फिर उसके बाद उसको त्यागा, फिर दूसरी देह को धारण कर लिया। तो इसी को पुनर्जन्म का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, अर्जुन तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे जो यहाँ पर विद्यमान हैं, ये सब थे। तो हमेशा रहेंगे, ये आत्मा हमेशा रहती है। ये भूतकाल में भी थी, ये वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी होगी। ये हर युग में मौजूद है, क्योंकि समय के पार है। भगवान कहते हैं तो शरीर के लिए क्यों रोता है? ये आत्मा नित्य है, सनातन है, अविनाशी है। बार बार भगवान एम्फेसिस देते हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप के बारे में बताते हैं।